इधर इन सबसे दूर भैरव अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। भैरव ने जब फोन उठाया तो ये किसी और का नहीं बल्कि सुमन का फोन था। दरअसल गांव से वापस आने के बाद सुमन भैरव को अपने तरीके से पाना चाहती थी। भैरव, तुरंत मेरे घर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। भैरव जानता था कि वो सुमन के किए वादे के साथ साथ उस दस्तखत की वजह से भी परेशान था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे सुमन के घर की ओर निकलना पड़ा। भैरव का मन जैसे डूब सा रहा था। उसके दिल में यति का प्यार सागर बनकर लहर रहा था, लेकिन सुमन तो उसकी जिंदगी में दूसरा ग्रहण बन गई थी। भैरव अपनी गलती को याद कर खुद के लिए शर्मिंदा हो रहा था। उस दिन काश यति के गुस्से की वजह समझ लेता तो खुद पर काबू रखता। सुमन के साथ बहकर मैंने बड़ा अपराध किया है, उसका प्रायश्चित तो करना होगा। मुझे उससे शादी करनी होगी अपने बच्चे की खातिर। भैरव की आंखों के सामने उस दिन का सारा सीन घूम गया। यति की आंसुओं से भीगी आंखें और कांपते होठ याद करके भैरव अंदर तक कांप गया। काश उस दिन तुम्हें अपनी बाहों से जुदा न किया होता। काश तुम मुझसे दूर न होती तो ये गलतियां न होती। भैरव तड़प कर अपने सीने पर मुक्के बरसाने लगा, लेकिन दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। वो मंदिर से बाहर निकल आया और सुमन के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में यति का ख्याल चलता रहा। जैसे ही वो सुमन के घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके कलेजे में तड़प सी उठी। तेरी मोहब्बत के काबिल नहीं मैं, मुझको तू ठुकरा ही दे। ओह गुड़िया, मैं तुझे खुशियां न दे सका। भैरव भारी मन से सुमन के सामने पहुंचा। उसे देखते ही सुमन की आंखें भर आईं। वो दौड़कर उसके गले से लग गई। कहाँ चले गए थे भैरव मुझे छोड़कर? मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई। तुम्हें डरना नहीं था, मैं अपना वादा निभाने आया हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी शांति चाहिए, कुछ दिन की शांति, बस समर्थ भैया की मौत के शोक के दिन गुजर जाने तक। सुमन चाहती थी कि शादी आज ही हो जाए, लेकिन भैरव खुद उसके पास वापस आया था और उससे बस थोड़ा समय मांग रहा था, इसीलिए सुमन इसके लिए राजी हो गई। हाँ भैरव, हाँ, जैसा तुम कहो, मेरे लिए इतना काफी है कि तुम वापस आ गए। मेरा बच्चा नाजायज नहीं कहलाएगा, यही राहत है मुझे। सुमन की बात सुन भैरव हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके अंदर के दर्द को सुमन ने महसूस कर लिया था। तुम्हारे मन की बात समझ रही हूँ मैं भैरव, पर क्या करूं, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इधर गांव में किरण देवी अर्नब के साथ कुछ नया प्लान कर रही थी। महल के उस कमरे में जहां बाबा साहेब अक्सर समर्थ के साथ बातें करते थे, उसी जगह पर किरण देवी बाबा साहेब की कुर्सी पर अकड़ कर बैठी हुई थी। ए रहा वो नारायण का राज और हम रही उसकी रानी। तू नहीं जाना तरना, अभी नारायण हमरे बिटुआ के दोस्त रहे था। वो दोस्त जिसने अपना पाप नंदनी तुमरी यति की माँ हमरे बिटुओं के सर मरती, हमरी बहू हमरे खानदान की इज्जत वो इस गम में आत्महत्या कर ली। हम कैसे बर्दाश्त करते कि नारायण की रखेल हमरे खानदान पर कलंक बन जाए। तो क्या यति की माँ को आपने मार दिया था? किरण देवी ने घूरकर अर्नब को देखा। उसके चेहरे पर फैले बाल और माथे पर लाल सिंदूर का बड़ा सा तिलक उसे खौफनाक बना रहा था, इतना कि अर्नब भी कांप गया। वो मेरा मतलब यति सच में आपकी पोती है? मतलब उसकी माँ आपके ही बेटे के साथ? मतलब हो सकता है ना यति सच में आपकी पोती हो? जुबान खींच देंगे तोहरी जो बाजारू औरत की बेटी को हमरी पोती बोले। पर वो यति तू उसे छोड़ कैसे दिया रे? तेरी मेहरारू है और तू उस गुंडे भैरव के डर से घाघरा पहनकर बैठ गया। अपनी मेहरारू को ले क्यों नहीं आता? कैसे भला? भैरव राक्षस है और अब तो यति उसके ही साथ है। बुड़बक, कछु खबर नहीं। वो एसपी के घर है अभी भी, वो भी आरी निभा रही है। हाँ भाई, इतने समय एसपी की रखेल जो बंद कर रही, तू लेकर आ उसे, प्यार से या धमकी से। वो हमें यहीं चाहिए, हमरे कब्जे में। फिर भी हम जबरन उसे कैसे लाएं? कानूनन तो वो अब भैरव की ही पत्नी है। अपना कानून बना और अपना फैसला दे। तेरी औकात नहीं तो मुंह काला कर यहाँ से। इतना कहकर किरण देवी दांत किटकिटाने लगी।
अर्नब उसके इस रूप को देख डर गया और कमरे से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे बुढ़िया पर किसी चुड़ैल का साया है। इतनी खतरनाक है ये औरत। अर्नब सिगरेट सुलगाकर महल से बाहर आ गया और गांव में घूमने लगा। तभी उसकी नजर चौपाल पर बैठे कुछ लोगों पर पड़ी। वो उनके करीब जैसे ही पहुंचा, सब लोग डर गए। हाँ, जाओ, समझदार हो। शाम होने से पहले अपने बच्चे घर के अंदर कर लेना, क्योंकि किरण देवी के पास शैतानी शक्तियां आ गई हैं। पहले बम गोली की मार और अब शैतानी शक्तियों का जाल। हमारे गांव की तो किस्मत ही खराब है। अब क्या होगा भगवान, हमका वो डायन से बचा। अर्नब गांव वालों के डरे हुए चेहरे देख खुश होने लगा। उसकी आंखें कमीनेपन से चमक रही थी। बहुत हो गया तेरा राज बुढ़िया, बस अब तू भैरव को भी किसी तरह लुढ़का दे तो ये महल, ये गांव मेरा होगा। फिर होगा पूरा मेरा खास मकसद, और उसके लिए मुझे उस यति को हर हाल में गांव में लाना होगा। अर्नब किरण देवी को मोहरा बनाने की सोचने लगा था, लेकिन किरण देवी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अर्नब पर भी उसकी नजर थी। तू खुद को बहुत होशियार समझता है अर्नब बबुआ, लेकिन हम हैं किरण देवी। जब तक हम चाहेंगे तो हमरे इशारे पे नाचेगा। हमरी जिंदगी में तू ग्रहण बनकर आया नारायण। तेरे कारण ऊ नंदिनी हमरे घर, हमारे परिवार में घुसी। हमरा सब तेरे कारण बर्बाद हो गया। हम ना ही भूल सकते, ना ही भूल सकते। किरण देवी गुस्से से सामान जमीन पर पटकने लगी। उसके दिल में बसी नफरत उसे जीने नहीं दे रही थी। तभी किसी ने किरण देवी को पुकारा। क्या करेगी इतनी नफरत करके अम्मा, छोड़ दे ये सब, कर दे सबको माफ। किरण देवी ने पलट कर देखा तो वो हैरान रह गई। सामने उसका बेटा खड़ा था। किरण देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे गले लगाकर रोने लगी। हमरा बिटुआ, हमरा मुन्ना, तू कह रहा है तो कर देंगे माफ सबको। तू वापस आ जा, तू हमरे पास आ जा बिटुआ। अचानक से तेज हवा के झोंके से किरण देवी लड़खड़ा गई। उसने जैसे ही खुद को संभाला तो देखा कमरे में कोई नहीं था। वो बुत सी बनी उसी जगह को घूरती रही, फिर अचानक जमीन पर बैठकर छाती पीट कर रोने लगी। हाय हमरा बिटुआ, हमरा लाल, हाय अंकुश, हाय अंकुश। किरण देवी कभी जमीन पीटती तो कभी अपनी छाती। उसका विलाप रात के सन्नाटे में महल की दीवारों को पार कर गांव में पसर रहा था, जिससे गांव वाले और डर गए। डायन रो रही है। हे भगवान, किसी को तो भेज दे हमारी रक्षा के लिए, ये सबको खा जाएगी। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। हमने सुना है ये बच्चों को खा जाती है। किरण देवी का विलाप इतना भयानक था कि गली के कुत्ते भी रोने लगे थे। सारे गांव में अजीब सा डर फैल गया था। गांव के हर घर ने खुद को भीतर समेट लिया था। महल के किसी कोने में बैठा अर्नब किरण देवी के रोने की आवाज के कारण अपने कानों में उंगलियां घुसाकर इस आवाज को अपने कानों के अंदर जाने से रोक रहा था। वो बिस्तर पर लेट गया और तकिए से अपने चेहरे को ढक लिया ताकि नींद आ जाए, लेकिन किरण देवी का रोना अब भी चालू था। पागल हो गई ये बुढ़िया, मनहूस कब से रोए जा रही है। जी कर रहा है इसका टेटुआ दबा दूं। ए, चुप हो जा पागल। सुबह निकलना होगा इसकी पोती को लाने के लिए। यदि सामने रहेगी तो बुढ़िया का दिमाग उसमें ही लगा रहेगा। फिर मैं आजाद हो जाऊंगा अपने मकसद को पूरा करने के लिए। अर्नब की आंखें चमकने लगी। छत को घूरते घूरते उसे गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब वो उठा तो महल का माहौल रात की तरह सन्नाटे में ही डूबा हुआ था। अर्नब उठा और आंगन की ओर बढ़ गया। हमरी बात तो याद होगी। ले आओ उस बदजात यति को। नारायण की आत्मा भी खुश हो जाएगी अपनी नंदिनी की बिटिया को देखकर। बस आज ही निकल जाऊंगा बड़ी मालकिन, आप चिंता मत करो, उसे मैं लेकर ही आऊंगा। अगर ले जाएगा उको तो तू यहाँ रह पाएगा, वरना अपना जे थोबड़ा इस गांव से दूर ले जाना।
इतना कहकर किरण देवी झटके से खड़ी हो गई और अंदर चली गई। अर्नब अंदर ही अंदर सुलग उठा। तेरे पर कतर देंगे एक दिन, बस इंतजार कर। फिर अर्नब अपने मंसूबे पूरे करने के लिए यति को लाने के लिए निकल पड़ा। इधर मुंबई में भैरव यति के साथ समंदर के किनारे बैठा था। वो बिछड़ने से पहले कुछ पल जी लेना चाहता था। डूबते सूरज को निहारती यति के चेहरे पर शांति थी। तुम्हारे चेहरे में कितनी पवित्रता है गुड़िया, तुम्हें पूजने का मन करता है। यति ने प्यार से भैरव की ओर देखा और हौले से मुस्कुरा दी। उसके होंठों पर आई मुस्कान देख उस पल भैरव जैसे सारे गम भूल गया और यति की गोद में सिर रखकर लेट गया। यति अभी भी चुप थी, बस समंदर की लहरें बोल रही थी। इतनी खामोश क्यों हो गुड़िया, कुछ तो बोलो। खामोशी सुकून देती है भैरव। इतने सालों से शोर में जी रही हूँ, कभी बाबा के जाने का शोर, कभी तुमसे बिछड़ने का शोर, कभी अपनों को खोने का शोर। इस शोर से दूर जाना चाहती हूँ मैं भैरव, लेकिन उससे पहले कई अनसुलझे सवालों को सुलझाना है। कई सवाल जो मेरे दिल में दफन है। उन सवालों में क्या तुम्हारा भैरव भी है गुड़िया? यति ने भैरव को देखा और उसके माथे को चूम लिया। तुम तो मेरा वजूद हो, लेकिन सारी बातें आज ही कर लोगे तो आगे मिलने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। जाओ, सुमन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसका नाम मत लो मेरे सामने। हाँ, मानता हूं मैं बह गया था, लेकिन उसकी भरपाई करूंगा। लेकिन मैं उसमें एक झूठ देख रहा हूं जो मुझे बार बार उससे दूर चले जाने के लिए कहता है। यति कुछ नहीं बोली, बस भैरव की आंखों में झांकने लगी। भैरव ने उसे बाहों में भर लिया। मुझे रोक क्यों नहीं लेती गुड़िया? रोक लो ना मुझे खुद से दूर जाने से। मुझसे ये जुदाई सही नहीं जाएगी। नहीं रोक सकती भैरव, क्योंकि जानती हूँ तुम्हारा वादा, तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी पहचान है, और मैं तुम्हें कमजोर बनाकर तुमसे तुम्हारी पहचान नहीं छीन सकती। मैं स्वार्थी नहीं हूं भैरव। यति की आंखों से 2 बूंद टपककर भैरव के सीने पर गिर गई। भैरव को लगा जैसे यति के दर्द की तपिश उसके आंसुओं में उतर आई। वो बेबस दुनिया की चालाकियों में फंसा महसूस कर रहा था। यति वहां से चली गई और भैरव काफी देर तक समंदर को निहारता रहा। इधर यति जैसे ही घर पहुंची तो अपनी आंखों के सामने बैठे अर्नब को देख चौंक गई। वो विमला देवी के साथ ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा था। यति उसे देखते ही गुस्से से चिल्ला पड़ी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? कमीने, निकल यहाँ से। किस जुबान में बात कर रही हो लड़की? जरा सा भी लिहाज नहीं है। इस आदमी से सिर्फ इसी तरह बात की जा सकती है। मेरी जिंदगी की बर्बादी का एक हिस्सा ये भी है। इसने भी मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तू खुद निकलेगा या धक्के देकर निकालूं? निकल, चल उठ। वाह वाह शरीफ औरत, सही गालियां दे रही है तू मुझे। मेरी गलती तो थी ही। तुझ जैसी मनहूस से शादी तो मैंने ही की थी। आपको नहीं मालूम माँ जी, मैं बताता हूँ इस शरीफ औरत की सच्चाई। इससे मैंने शादी तब की थी जब इसकी याददाश्त चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि ये शादीशुदा है, क्योंकि इसने बताया नहीं। याददाश्त खोने का ढोंग करके मुझ शरीफ आदमी से शादी कर मुझ पर इल्जाम लगा दिए। इतने से जी नहीं भरा तो मुझे खुद का ही कत्ल करने के इल्जाम में चालाकी से जेल भिजवा दिया। पूछो इससे, इसकी शादी मुझसे हुई कि नहीं? एकदम से यति ने अर्नब के चेहरे पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया और जोर से चिल्लाई। हाँ, मेरी याददाश्त जाने का तूने फायदा उठाया। तूने मुझसे साजिश रच कर शादी की। तू जैसे कमीने इंसान की गलती ये है कि तू अब तक जिंदा है। निकल जा, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। यति गुस्से में अर्नब के मुंह पर थप्पड़ बरसाने लगी। विमला देवी हैरानी से सब देख रही थी। तभी शची वहां आ गई और डर कर यति से लिपट गई। शची को देखते ही अर्नब के चेहरे पर कमीनेपन की चमक आ गई। बहुत प्यार करती है ये बच्ची तुमसे, अच्छा लगा देखकर। यति ने अर्नब की आंखों की वहशत देख शची को अपने पीछे छिपा लिया और उसे घूरने लगी। यति माँ, इस गंदे आदमी को पुलिस से पकड़ा दो। मैं अभी अंकल को फोन करती हूँ। शची जैसे ही आगे बढ़ी, अर्नब ने उसे झपट कर पकड़ लिया।
अरे बेटा, मैं कोई डाकू थोड़ी ना हूँ जो पुलिस को बुलाओगी। मैं तो तुम्हारी यती माँ का पति हूँ। तुम मुझे अर्नब पापा कह सकती हो। यति ने शची को अपने पास खींच लिया और सीने से चिपका लिया। विमला देवी जो अब तक तमाशा देख रही थी, अब जोर से चिल्लाई, ये घर है मेरा, गंदे लोगों का अड्डा नहीं। यति से जल्दी बाहर निकाल, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सीधी तरह चलेगी या मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी होगी? एक बार तो जेल जा चुका हूँ, दोबारा जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर अर्नब ने शची की ओर घूर कर देखा। विमला देवी उसके इरादे भांप गई और बौखला गई। अरे चली जा यहाँ से, चली जा, चली जा। यही एक निशानी बची है मेरे पास। तुझे मनहूस के लिए उस दांव पर नहीं लगाऊंगी। देख यति, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, पर इतना जान गई हूँ कि तेरे यहाँ होने से मेरी शची सुरक्षित नहीं है। ऐसे गली के गुंडे यहाँ आते रहेंगे। मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, चली जा यहाँ से। यति तो जैसे बुद्ध बनकर खड़ी हो गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे अर्नब के पास पहुंची। चलो, मैं तैयार हूँ। अर्नब के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। वो कमीनेपन से विमला देवी की ओर मुड़ा। चलते हैं माँ जी, बिटिया का ख्याल रखना, बहुत प्यारी है। और वो क्या है कि मैं तो अपनी घरवाली को ले जा रहा हूँ, भला काम कर रहा हूँ, लेकिन आप इस भलाई को अपने तक ही रखना, वरना बिटिया बहुत प्यारी है आपकी। अर्नब क्या कह रहा था वो सबको अच्छी तरह से समझ आ रहा था। विमला देवी ने शची को अपनी बाहों में कस कर दबोच लिया। शची रोती रही, लेकिन विमला देवी ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया। उसकी आवाज यति के दिल को चीर रही थी, लेकिन वो कोई खतरा नहीं ले सकती थी। यति की आंखों में अंगारे थे। तू जिस यति को ले जा रहा है, वो तुझे बताएगी साजिशें क्या होती हैं। तू सामना करेगा उस यति से जिसे कभी भैरव ने ट्रेन किया था। इधर इन सब से बेखबर भैरव यति के उन सवालों को ही सोच रहा था जिन्हें जानने की इच्छा यति ने जताई थी। वो बड़ी उलझन में था। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता, या फिर जानता हूं? क्या कहना चाह रही थी यति? ओह, हो सकता है उसे अपने मिसकैरेज वाली बात का पता चल गया हो, या फिर अपनी मां के कत्ल की गुत्थी को सुलझाना चाहती हो। भैरव यति के सवाल तलाश रहा था। उसे खबर भी नहीं थी कि उसकी यति उससे दूर फिर से उन्हीं लोगों के बीच फंसने वाली है जहां से बचकर वो निकली थी। लेकिन इन सब के बीच गांव में किरण देवी किसी और ही दुनिया में थी। किरण देवी के सामने एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी वेशभूषा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक तांत्रिक है। किरण देवी उसके सामने जमीन पर हाथ जोड़े बैठी थी। बोल, किस दुविधा में फंसी है तू? कौन सा पाप किया है तूने? हम तो खुद सता ही गई हूँ। हमरे परिवार को मार दिया, वो हमरी बेटी को मार दिया, और अब हमरी वो बेटी मालती इंसाफ मांग रही है। वो हमरे सपने में आती है बार बार। बस एक बार उससे बात करनी है, बस उसकी आत्मा से एक बार बात करा दो। मूर्ख औरत, तू नहीं जानती इसमें कितना खतरा है। वो आत्मा बिदक गई तो तेरी जान भी ले सकती है। हमको कोनो परवाह नहीं, हम मर जाएंगे तो अच्छा है। बस आप बात कर रहा, जो कहोगे हम करेंगे, वादा है। किरण देवी ने हाथ जोड़ लिए और लगभग जमीन की ओर पूरी झुक गई। तांत्रिक ने आंखें बंद की और बुदबुदाया, फिर हवा में कुछ उछाल कर सूंघने लगा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, किरण देवी डर गई। तांत्रिक की आंखें खून की तरह लाल थी। उसका चेहरा देख ऐसा लग रहा था जैसे उसने ढेर सारी शराब पी हो। कर तैयारी, आज से ठीक 10 दिन बाद आऊंगा, तब तेरी बात होगी तेरी बेटी से। इतना कहकर तांत्रिक उठ गया और तेजी से बाहर की ओर निकल गया। किरण देवी ऐसे ही कमर झुकाए खड़ी रही। जब तांत्रिक महल से चला गया, तब किरण देवी ने खुद को सीधा किया। हमरी बिटिया, हमरी मालती, बहुत अभागे हैं हम बिटिया कि तुझे अपनी छाती से दूध ना पिला सके। कर दिया था तुझे खुद से दूर, लेकिन बिटिया, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन मजबूर थे। वादा जो किया था तुझसे मोह ना रखने का, तुझसे कह भी नहीं पाए कछु। किरण देवी का चेहरा सख्त होने लगा। वो अपने दांत किटकिटाते हुए टहलने लगी।
वो पिल्ला अब तक जिंदा है। जब तक हम उसके खून से स्नान नहीं कर लेंगे हमें शांति नहीं मिलेगी। उसकी जान उस चिड़िया को हम इस बार ऐसे पिंजरे में डालेंगे कि वो भैरव कछु नहीं कर पाएगा। इधर यति की अगली सुबह गांव में हुई। वो अर्नब के साथ महल में पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसने महल के गेट पर कदम रखा, हवा ने रुख बदला। एक सिरहन सी यति के शरीर में दौड़ गई। नहीं, डरना नहीं है यति। अब समय आ गया है कि जुल्मी को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। यति ने महल के अंदर कदम रख दिया। उसके चेहरे पर अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे किसी युद्ध में उतरने से पहले एक योद्धा के चेहरे पर होता है। किरण देवी उसकी आहट सुनते ही बाहर आ गई। आ गई रानी। ओ, किसकी रानी? भैरव की? ना, ये तो अर्नब की रानी है। किरण देवी और अर्नब की हंसी को सुन यति मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान देख किरण देवी जल उठी। मुस्कुरा ले जी भरकर, क्योंकि अब सिर्फ तू रोएगी। हम ऐसा नाचना चाहेंगे कि तू बस नाचेगी। का बबुनिए, बहुत चमक आ रही है तोहरे चेहरे पर। ठीक है, हम तोहरी चमक ई रूप छीन लेंगे, फिर देखते हैं कैसे आंख मिलाती है तू हमसे। यति का मुस्कुराना जब बंद नहीं हुआ तो किरण देवी बौखलाकर एक के बाद एक धमकी उसे देने लगी। अब छोड़ भी दो दादी ये बेकार का गुस्सा। मैं समझ गई हूँ कि आप मेरे बिना नहीं रह सकती, तभी तो हर बार मुझ तक किसी न किसी तरह पहुंच ही जाती हो। बोलो ना दादी, सच कह रही हूं ना मैं? किरण देवी यति के मुंह से दादी सुनते ही सुलग उठी। वो यति के बालों को पकड़कर उसे धक्का देकर चिल्लाई। कलंकिनी, हमको दादी बोल रहे हैं। तोहरी रगों में हमरे खानदान का खून नाई है, ये बात सुन ले। अब तो ऐसा कर दिया दादी, पर आगे ख्याल रहे। बूढ़ी तुम हो, कब कहां फिसल जाओ पता नहीं चलेगा। और रही बात दादी बोलने की, वो तो मैं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मौत से शादी की थी और इस नाते तुम्हारी सारी दौलत की मैं एक लौती वारिस हूं। ये डायन हमरे पूरे खानदान को खा गई और आई है मटकती दौलत की बात करने। अर्नब हैरानी से दोनों को देख रहा था। यकायक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, लड़ो और लड़ो, इस दौलत पर सिर्फ मेरा हक होगा। बुढ़िया, आखिर कब मरेगी तू? मुझे पहली वाली यति समझने की भूल मत करना तुम लोग। अगर किसी ने मेरी ओर बुरी नजर से देखा तो याद रखना उसकी आंखें नोच डालूंगी। इतना कहकर यति वहां से अपने उसी कमरे की ओर बढ़ गई जहां कभी वो भैरव के साथ रहती थी। किरण देवी और अर्नब हैरानी से उसके इस रूप को देख रहे थे। अरे बदजात, आखिर है तो तू बाजारू नंदिनी की औलाद। देख लेंगे तोहरी अकड़। अभी तो ठहर बिटिया, देखो हमरा खेल। अर्नब ने किरण देवी के चेहरे को देखा तो किरण देवी उसे घूरकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अर्नब बेटा, मिलेगा, पूरा मनोरंजन मिलेगा। दो बिल्लियों को लड़ता देख, मजा आएगा। यति ने दरवाजा खोलकर जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, गुजरी यादें हवा का झोंका बन उसके बदन से चिपक गईं। उसकी आंखों में आंसू भर गए। भले ही पहले तुमसे मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ जुड़ा था भैरव, लेकिन ये रिश्ता हमारी किस्मत के खिलाफ नहीं था। फिर एक होकर हम जुदा क्यों हो गए? यति सिसक उठी। अपनी आंखों को पल्लू से साफ कर वो कमरे में घूमने लगी। उसकी पायल की झनकार से कमरे का माहौल जिंदा सा हो गया था। तभी उसके कानों में भैरव की आवाज गूंजी। बांध दिया है दिल अपना तेरे पायल के घुंघरू में, अब बज रहा हूं बस तुझ में, खो बैठा अपनी सुध बुध में। ए गुड़िया, देख इधर। भैरव, तुम यहाँ? तुम ख्वाब तो नहीं? हकीकत हूं या ख्वाब, ये तुम्हें समझाऊंगा। इन होठों पर सुन साथी, मैं अपनी मुहर लगाऊंगा। यति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपने चेहरे को हथेलियों से छिपा लिया।
इस सलोने मुखड़े को हमसे न छिपा गुड़िया, देख लेने दो जी भर कर। भैरव दीवार पर एक हाथ टिकाकर खड़ा था। उसके माथे पर बिखरे बाल और रौबदार चेहरा उसके व्यक्तित्व को निखार रहे थे। यति जैसे उसकी आंखों में खो गई। दिल चुराने आए हो मेरा? वो तो कब से मेरे पास है, अब तो बस दुनिया से तुम्हें चुराने आया हूं। यति भैरव के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने यति का ध्यान भटकाया। उसकी आंखों से भैरव ओझल हो गया। भैरव? यति दरवाजे की ओर पलटी। वहां पर बाबा साहिब का वफादार नौकर खड़ा हुआ था। उसे देखते ही यति की आंखें नम हो गईं। काका, आप कैसे हो? तुम सबके बिना कैसा हो सकता हूँ बिटिया? कम से कम आप हो यहाँ, कि देखकर दिल को कुछ तसल्ली हुई। लेकिन आप मुझसे दूर ही रहना। किरण देवी को शक नहीं होना चाहिए कि आप अभी भी बाबा के वफादार हैं। चिंता मत करो बिटिया, हमारी जिंदगी का मकसद अपने मालिक की मौत का बदला है। हम यहाँ रह भी ई खातिर ही रहे हैं ताकि अपने मालिक के दुश्मनों पर नजर रख सके। यति ने काका के आगे हाथ जोड़ लिए। नौकर वहां से चला गया। अब यति की आंखें डर से नहीं कांप रही थी। इस बार वो डरने नहीं, लड़ने आई थी। वो समय आएगा जब इस महल में फिर से बाबा का राज चलेगा। किरण देवी को यहाँ से जाना होगा। यति अपने कमरे से निकल बाबा साहिब के कमरे की ओर बढ़ी, जहां किरण देवी बाबा साहिब की कुर्सी पर बैठी अपनी बेटी मालती के लिए रो रही थी। उसके आंसू काजल के साथ मिलकर पूरे चेहरे को भिगो रहे थे। मालती, हमारी बिटिया, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करेंगे हम। तो बस एक बार हमसे बात कर ले। हम तुझे अपने कलेजे से लगाना चाहते हैं रे। जैसे ही यति वहां पहुंची, किरण देवी को बाबा साहिब की कुर्सी पर बैठा देख आग बबूला हो गई। उसने गुस्से में किरण देवी का हाथ पकड़ा और उसे कुर्सी से हटाकर नीचे धकेल दिया। इस पवित्र कुर्सी पर तुम्हारी जैसी अपवित्र औरत को नहीं बैठना चाहिए था दादी। तेरी इतनी हिम्मत, तू हम पर हाथ उठाई, किरण देवी पर। आज तूने अपनी हद पार कर दी। अब देख तोरा का हश्र करेंगे हम। क्या कर लोगी? मरवा दोगी? शरीर को नुचवा दोगी? क्या करोगी? तुम्हें लगता है तुम अपनी नफरत से जीत जाओगी? नहीं जीत पाओगी। यति की आंखों से निकली ज्वाला के सामने किरण देवी खुद को बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन अपने डर को काबू में कर वो आगे बढ़ी और यति के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। औकात का है तेरी? एक उठाई गिरे की बीवी, पुलिस वाले की रखैल और एक बदजात की बेटी। तू हमें आंखें दिखाएगी? हमें, किरण देवी को? किरण देवी की आवाज से महल की दीवारें हिल गईं। यति भी एक बार को थर्रा गई। किरण देवी ने उसे एक और धक्का दिया और फिर बाबा साहिब की कुर्सी पर बैठ गई। इधर भैरव यति से मिलने शेखर के घर पहुंचा तो यति को ना पाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? कहाँ गई मेरी गुड़िया? भाग गई होगी कहीं। अब हमारा पीछा छोड़ो भैरव, हमें जाने दो। नहीं मालूम कहाँ गई यति, नहीं मालूम करना है। मैं अपनी पोती पर अब कोई संकट नहीं आने दूंगी। विमला देवी ने भैरव के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। भैरव को समझ नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो यति यहाँ से बिना बताए चली गई। गुड़िया न जाने किस मुसीबत में है। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं? जाने कहाँ होगी मेरी गुड़िया। सब मेरी गलती है। मैंने अपनी गुड़िया को फिर से खो दिया। पता नहीं किस हाल में होगी। भैरव को लगा जैसे उसके दिल में 1000 खंजर घोंप दिए गए हों। बेजान सा भैरव दिन भर यति को इधर उधर ढूंढ रहा था। हार कर मंदिर में जाकर बैठ गया। क्यों कर रहे हो भगवान ऐसा? आखिर उस मासूम की गलती क्या है? क्या हर बार नई मुश्किलें खड़ी कर देते हो? आखिर चाहते क्या हो?
इस समय भैरव को लग रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकाल ली गई हो। वो मंदिर की सीढ़ियों पर ही लेट गया और रोने लगा। इधर यति ठान चुकी थी कि अपने परिवार के दुश्मनों का सफाया करके रहेगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये सिर्फ ताकत से संभव नहीं, उसे दिमाग से खेलना होगा। बहुत हो गया, अब और नहीं। इन लोगों को इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले इनकी एकता तोड़नी होगी। पर यति नहीं जानती थी कि किरण देवी की शातिर नजर उस पर जमी हुई है। किरण देवी वो औरत थी जिसकी बूढ़ी हड्डियां अभी भी बदले की आग में जल रही थी। तुझे लगता है कि हम तोहरे मन को नहीं समझ रहे। हमारा नाम किरण देवी है। तोहरी सांस की आवाज भी हम पहचानते हैं। किरण देवी ने पान मुंह में ठूंसा और आंगन में जमीन पर ही बैठ गई। ऊपर खड़ी यति किरण देवी को ही देख रही थी। कितनी नफरत है इसके सीने में। सब तबाह हो गया, लेकिन अब भी इसे शांति नहीं। किरण देवी जमीन पर अपनी टांगे फैलाकर बैठ गई और जमीन पर खड़िया से कुछ लिखने लगी। चांद की हल्की रोशनी में वो बहुत डरावनी लग रही थी। दया भी आती है इनके ऊपर। काश इनके अंदर की नफरत खत्म कर पाती मैं। तभी किरण देवी की नजर ऊपर खड़ी यति पर पड़ी। वो कुटिलता से मुस्कुराई। बड़े कातिल नजर है रे। जिस पर पड़ गई उसे उजाड़ दिया। ये देख रही है ना वीराना, इसकी वजह तू है कुलच्छिनी। तोहरी माँ है। तू इस घर को भी खा गई और उस घर को भी खा गई। अब बच रहा है भैरव, अब ऊ को भी खाएगी रे। सबको खा गई। किरण देवी पागलों की तरह हंस रही थी। तभी अर्नब आंगन में आया और किरण देवी को देख वहीं रुक गया। यहाँ क्यों बैठी हो बड़ी मालकिन? चलो उठो, अंदर चलो। अर्नब ने किरण देवी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो किरण देवी ने उसे ही नीचे की ओर खींच लिया। फिर यति की ओर इशारा कर उसके कानों में फुसफुसाई। वो देख, तुहरे इंतजार में कैसे तड़प रही है और तू उधर घूम रहा है। जा वो दिन का अरमान पूरा कर ले, मना ले सुहाग रात। किरण देवी की आंखों में छाई नीचता को शायद यति ने भांप लिया। वो तुरंत अपने कमरे की ओर भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। तब तक अर्नब ऊपर आ चुका था। वो यति के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगा। क्यों छिप रही हो रानी? याद कर वो दिन जब हम ऑफिस में एक साथ थे। मैं तेरा दुश्मन नहीं यति। खोल दे दरवाजा और आजा मेरी बाहों में। यति दरवाजे से चिपकी खड़ी थी। डर का आतंक उसके दिल को चीरने लगा था। वो मन ही मन बुदबुदाई। मेरी लाज बचा लो भगवान। मेरे शरीर को मेरे पति के अलावा कोई ना छू पाए। हे भगवान, क्या करूं मैं? अर्नब लगातार दरवाजा पीट रहा था और यति खुद को बचाने के लिए दरवाजे को हाथ से धकेल रही थी। मान जा यति, अभी तो प्यार से बोल रहा हूँ। कहीं मेरी खोपड़ी घूम गई तो तुझे दूसरे मर्दों के आगे फेंक दूंगा। अर्नब ने जेब से शराब की बोतल निकाली और गटागट पी गया। उसका जुनून नशे में और बढ़ गया। अब अर्नब दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का लगाने लगा। साली, मेरी बात नहीं सुनेगी? तू बीवी है मेरी। तेरे साथ सुहागरात तो मना कर ही रहूंगा। तू देख तेरे शरीर का क्या हाल करूंगा मैं। अर्नब पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का मार रहा था और यति उसे रोक रही थी, लेकिन नाजुक यति आखिर कब तक इसे रोक पाती। दरवाजे की कुंडी बस टूटने वाली ही थी। यति की आंखें उस पर जमी हुई थी। क्या करूं मैं, क्या करूं? भैरव कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो, अपनी यति को बचा लो। अब क्या होगा? अर्नब की आंखों में चमक बढ़ने लगी क्योंकि दरवाजा लगभग खुलने वाला था कि तभी किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। अर्नब की चीख निकल गई। अर्नब की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अपने ऊपर हमला करने वाले को वो देख ही नहीं पाया। अचानक वो आवाजें रुक जाने से यति भी हैरान थी। चला गया वो, या फिर कोई चाल है उसकी? मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए। यति ने टेबल खींचकर दरवाजे की आड़ दी और खुद वहीं बैठ गई। इधर नीचे महल के हॉल में बाबा साहेब की तस्वीर के सामने बैठी किरण देवी अपनी जीत की खुशी पर मुस्कुरा रही थी। देख रहा है ना नारायण, तेरी और अखेल की बिटिया, वो की सुहाग रात है आज। तुझे तो खुशी हो रही होगी।
तोहरी चहेती का 2 बार ब्याह जो हुआ है, रे 2 पति। तू बदजात के भी तो 2 खसम थे, तीसरे हमरे बिटुआ को फंसा लिया। अभी तोहरी लाडली अपनी माँ के नक्शे कदम पर है, 3 मर्दों को घुमा रही है। इतना कहकर वो चुप हो गई। पूरा महल गहरे सन्नाटे में डूब गया। बस गांव की गलियों में रोते कुत्ते सन्नाटे को तोड़ रहे थे। अचानक किरण देवी मुस्कुराकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रख नाचने लगी। ऊपर यति अभी भी खौफ के साए में थी। हल्की सी हवा की आहट भी उसे डरा रही थी। साड़ी के पल्लू को अपने शरीर पर कसकर लपेटकर वो जमीन पर बैठकर कांप रही थी। सबसे लड़ लेगी यति, लेकिन अपनी लाज कैसे बचाएगी? यहाँ कैसे करेगी सामना? कैसे? यति सिसकने लगी। तभी उसके दिमाग में वही नजारा उभर आया जब पहली बार उसने चाकू पकड़ा था। भैरव ने तब उससे कहा था, भवानी बन गुड़िया, दरिंदों के बीच रहना है तो वार करना सीख। जो हाथ तेरे दामन पर आए उन्हें काट देना, जो हाथ तेरे शरीर को छुए उन्हें चीर देना, लेकिन कमजोरों की तरह रोना नहीं। यति अपने ख्यालों से बाहर आ गई। अपनी आंखों को साफ कर वो खड़ी हुई। रोने से कुछ नहीं होगा यति, भेड़ियों से बचना है तो भेड़िया बनना होगा। भेड़ बनकर रहेगी तो कोई भी तेरा शिकार कर लेगा। यति की आंखें आत्मविश्वास से चमक उठी। गहरी सांस लेकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी, टेबल को एक तरफ धकेला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्नब को जमीन पर देखकर हैरान रह गई। उसके सिर और उसके आसपास खून पड़ा हुआ था। इसे क्या हुआ है? किसने मदद की मेरी? कौन हो सकता है? इससे पहले कि कोई इसे इस हाल में यहां देखे, मुझे कुछ करना होगा। यति ने धीरे से अर्नब को खींचा और सीढ़ियों की ओर घसीटते हुए ले गई। अर्नब अभी भी बेहोश था। मुझे बर्बाद करने चला था तू, अब देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी। यति हाँफ रही थी। सीढ़ियों पर पहुंचकर एक बार उसने अर्नब के चेहरे को देखा और नफरत से बड़बड़ाई। तूने सोचा भी कैसे कि तू मेरी इज्जत से खिलवाड़ करेगा, कमीने? तुझे जीने का हक नहीं है हक। यति ने पूरी ताकत से अर्नब को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, लेकिन तभी अर्नब ने अपनी आंखें खोल दी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लुढ़कता हुआ जमीन पर आ गिरा। उसकी चीखें महल में गूंजने लगी। मार डाला, बचा। अर्नब की चीखें सुन किरण देवी वहां आ गई। उसे खून से लथपथ देख वो सत्ते में आ गई। किरण देवी ने सीढ़ियों की ओर देखा। यति खड़ी अर्नब को ही घूर रही थी। रे बदजाती, क्या कर दिया? अरे अपने ही मर्द को मार डाला। तू औरत है कि डायन? मेरा मर्द नहीं है वो बुढ़िया, और मरा नहीं है, अभी जिंदा है। लेकिन इसने दोबारा मेरी तरफ आंख उठाई तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। किरण देवी यति के जवाब से हक्की बक्की रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यति ऐसे शेरनी बन जाएगी। उसे अपनी सत्ता हाथ से जाती हुई महसूस हुई। वो यति को खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। मर्द तो तेरा ही रहेगा और तू रहेगी इसकी मेहरारू। तोहरी तरफ आंख नहीं उठाएगा तो क्या संन्यास लेगा? कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। एक औरत की इज्जत लुटवाने की साजिश रची थी। इसके मर्द होने की बहुत चिंता है ना? तो जा, चली जा तो इसके बिस्तर पर। थू है तेरी जैसी औरत पर। अब तक तुझसे इज्जत से बात कर रही थी, लेकिन अब नहीं। तू तो नफरत के लायक भी नहीं। तोहरे ये जो बाण काट देंगे। तू हमरे गुस्से को नहीं जानती। तुम्हारे अंदर सिर्फ नफरत है और वही तुम्हारी पहचान। अपने परिवार को खा जाने वाली डायन हो तुम। यति वहां से चली गई। किरण देवी बुरी तरह से बौखला गई और अर्नब के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में नफरत के आंसू भर गए थे। बहुत गलत किया है इसे छोड़कर। ई को भी इसकी मां के साथ उसी दिन ऊपर पहुंचा देना था। तभी अर्नब को दोबारा होश आया और वो करहाने लगा। किरण देवी का ध्यान उसकी तरफ गया। अरे नामर्द निकम्मा, ये हमरे कछु काम का नहीं। अब तो बस एक ही सहारा है, बस विदेश से आ जाए। पर हम दोनों को नहीं बताएंगे कि वो कौन है। किरण देवी अर्नब को उसके हाल पर छोड़कर कमरे में चली गई।
और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। मालती का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह फिर से बेचैन होकर बैठ गई। अमरी बिटिया, अमरी मालती, तू हमारी उम्मीद थी रे, हमारी उम्मीद। तू एको बार हमसे बात कर ले बिटिया, आ जा एको बार हमरे पास। किरण देवी अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से उसके आंसू टपककर आंचल भिगोने लगे। इधर यति अपने कमरे में बैठी अर्नब पर हमला करने वाले के बारे में सोच रही थी। कौन हो सकता है मेरा मददगार? आखिर कौन है जो मेरे लिए किरण देवी के खिलाफ गया? कहीं काका तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। यति चुपचाप अपने कमरे से निकली और महल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां नौकरों के रहने का इंतजाम था। यति ने धीरे से काका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काका, काका, मैं यति, दरवाजा खोलूं? काका ने जैसे ही यति की आवाज सुनी, झट से दरवाजा खोल दिया। तुम यहाँ काहे आ गई? डायन को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। आओ, जल्दी अंदर आओ। कहते हुए काका ने धीरे से बाहर झांककर तसल्ली की कि कहीं कोई और तो नहीं है। फिर दरवाजा बंद कर जल्दी से यति की तरफ मुड़े। तुम ठीक हो, ये देखकर तसल्ली हुई, वरना वो दरिंदा हमरे मालिक के माथे पर कलंक लगा देता। इसका मतलब आपने अर्नब को मारा था? आपने बचाया मुझे? झूठ नहीं कहेंगे बिटिया, वो हम नहीं थे। तोहरी आवाज सुनकर हम बहुत घबरा गए थे, लेकिन हिम्मत करके आए थे वहां पर। तब तक हमने देखा अर्नब जमीन पर बेहोश पड़ा था। हम तुरंत वापस भाग आए और यहाँ दुबक गए। आप नहीं तो फिर किसने मुझे बचाया? यहाँ कोई तो है किरण देवी के खिलाफ। बताओ काका, वो कौन हो सकता है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम बिटिया। हम नौकर आपस में बात नहीं करते। क्या पता कौन गद्दार निकल आए। कोई तो है काका, मैं पता लगा कर रहूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मालिक आए हो तो है बचाने? क्या पता बाबा साहेब की आत्मा ने बचाया हो तो है। यति ये सुन बस मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि आत्मा को आना होता तो वो पहले ही आ जाती। उस राक्षस अर्नब की तो खाल खींच लेनी चाहिए, लेकिन वो डायन अपना हाथ ऊके सिर पर रखी है। ऊके गुंडे गांव में बहन बेटियों का जीना हराम किए हैं। ये सुन यति का मुंह लटक गया। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। वो बिना कुछ कहे वापस वहां से आ गई। काका की बात सुनकर वो समझ चुकी थी कि अगली सुबह उसके लिए आसान नहीं होने वाली थी। जो होगा देख लूंगी, लेकिन किसी भी तरीके से मुझे गांव वालों के सामने जाना होगा ताकि अपने भैरव तक खबर पहुंचा सकूं कि मैं यहाँ हूँ। सोचते सोचते यति गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो मौसम कुछ अलग था। वो नहा धोकर कमरे से बाहर आई और सबसे पहले हॉल में लगी बाबा साहेब की तस्वीर के सामने दिया जला दिया। ये देख किरण देवी तो जैसे पागल हो गई। वो दिया जमीन पर फेंक जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे दुश्मन को हमारे सामने इज्जत दे। अब तुझे सबक सिखाड़ के पड़ी। बहुत उछल ली तू सबक सिखाएगी? तू जो हमारे टुकड़ों पर हमारे महल में जिंदा खड़ी है। मैं इस महल की ठकुराइन हूँ, मैं जो चाहूंगी करूंगी। ठकुराइन? गंदे खून की उपज है तू। ठकुराइन नहीं, हमसे मुकाबला करेगी? हमसे? चले आओ अंदर हमारे वफादारों। यति ने आंखें उठाकर देखा तो सामने दो खूंखार आदमी खड़े थे, जिनकी नजर यति के शरीर पर थी। उनकी नजरों की वहशत देख यति सिहर उठी। तभी किरण देवी की आवाज आई, लो संभालो हमरे अर्नब की दुल्हन। जब तक ऊ बबुआ ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम ई की सेवा करना। सेवा का मतलब ई मत समझ लेना कि तुम ई के साथ कछु ऐसा वैसा करोगे। सेवा का मतलब तुम ई छिपकली पर नजर रखोगे, इसके कमरे में भी और बाहर भी। किरण देवी की बात सुनते ही दोनों आदमियों के चेहरे शैतानी मुस्कान से चमकने लगे, लेकिन यति डर से पीली पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि कैसे इन गुंडों से खुद को बचाएगी। यति, कैसे करेगी तू इनका मुकाबला? तू नहीं जीत सकती, नहीं जीत सकती। मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगी बाबा। क्या करूं? मेरी मदद करो। क्यों जुबान का ही सिल गई रे तेरी?
देख इन दोनों की ओर देख, तोहरे खास सेवक। देख ठकुराइन, अरे देख।